राहुल गांधी जी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के विपक्ष के नेता हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं। और अब जब वो विदेश जाते हैं तो उन्हें गंभीरता से विचार करना पड़ेगा कि जो वो कहते हैं क्या वो पूरा सत्य है और क्या उससे भारत की छवि पे कोई फर्क पड़ेगा, कुछ गलत फर्क पड़ेगा या नहीं। वो चीन की तो जरूर तारीफ करते हैं, लेकिन विश्व में कभी भी इसकी चर्चा नहीं करते कि चीन के साथ और भारत के संबंधों में बिगाड़ जो आया है या रुकावट जो आया है वो किन कारणों से आया है। वो इतिहास की बात करेंगे, आरएसएस की बात करेंगे, लेकिन ये कहीं पर भी नहीं दिखाएंगे कि भारत के जो इतिहास इतना सुनहरा था उस पर कहीं पर भी चर्चा नहीं रही पिछले 6-7 दशकों से। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय से, इंदिरा गांधी जी के समय से, राजीव गांधी जी के समय से हम लोगों को इतिहास में पढ़ाया जाता था, या इसकी जरूर बहुत चर्चा है कि 10वीं सदी से कौन कौन यहां पर आए आक्रमण करने के लिए। कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद अल्तमश, रजिया सुल्तान, सफदरजंग डायनेस्टी, लोदी डायनेस्टी, हुमायूं से लेके जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब तक की बहुत पढ़ाई है, लेकिन कैलाश कैसे बना उस पर चर्चा नहीं है, अजंता एलोरा पे नहीं है, चोला डायनेस्टी पे नहीं है, विजयनगर डायनेस्टी पे नहीं है, कोई इस विस्तार से जानकारी नहीं है। हमारे ही भारत की गर्व की बात है कि योग यहां से आया। 150 से ज्यादा देश उसे हर साल मनाते हैं योग दिवस को, लेकिन राहुल गांधी जी उसको समर्थन देने में या वहां पर भाग लेने में दिखते ही नहीं है। तो राहुल गांधी जी को ये सब का जवाब देना पड़ेगा कि भारत की छवि के बारे में या भारत के बारे में बात करना है तो पूरा पक्ष तो दीजिए, नहीं तो ये उन पर एक आरोप लगेगा कि भारत की छवि को खराब करने के लिए वो विदेश जाते हैं। और केवल किसी के स्क्रिप्ट दिए जाने पर बोलने से थोड़ी ना पूरे सत्य जो है या तथ्य लोगों के सामने जाएंगे। वो तो विदेश में जाकर तो वहां से मदद भी मांगते हैं कि मोदी जी की सरकार कैसे हटाई जा सकती है और इस पे यूरोप और अमेरिका क्या कर रहे हैं। तो उनका जो है विदेश में यात्रा जो होती है और क्या वो बोलते हैं उस पर हमेशा बहुत गंभीर सवाल उठ ही जाते हैं।